वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे की है मैंने हार्वेस्टिंग। ये पुदीना है, घर का ही उगा हुआ, और बहुत दफ़ा मैंने आपके साथ इसको लगाना शेयर किया, तो माशाल्लाह हार्वेस्टिंग जो है वो हमारी चलती रहती है। और यहाँ पे देखिए मैंने पालक हार्वेस्ट की है, मूलियाँ हार्वेस्ट की हैं, वाइट वाली, वाइट रेडिश जिसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हमने हार्वेस्टिंग की है एक चिली की और मिंट की। आप भी इसी तरह बहुत ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी आप ग्रो करेंगे अपने घर पे, तो ऑर्गेनिकली आप इन्हें कितनी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपके साथ यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने पेंट की बाल्टियों में मूली लगाई थी उसका साइज़ आप देख लें, और जो ग्रो बैग्स में लगाई थी उसका साइज़ देख लें। तो पॉट के हिसाब से इनके साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है। ग्रो बैग्स में ये बहुत अच्छे से ग्रो हुई, क्योंकि उनमें जो है वो मिट्टी बहुत अच्छी पोरस बनी हुई थी, और वो थोड़े बड़े साइज़ के थे। जबकि जो बकेट्स होती हैं ये 12 इंच की होती हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं मूली अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ जो है वो ग्रो बैग की निस्बत छोटा रहा है। तो इसी तरह आप इन टोकरियों में हर जगह पे इनको ग्रो कर सकते हैं। साइज़ डिफरेंट होगा, वेरी करेगा, लेकिन आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। यहाँ पे है प्याज, तो साथ ही साथ मैं अपडेट शेयर करूँगी। कुछ यहाँ मटर के सीड डाले थे, वो भी निकल रहे हैं। इसी तरह यहाँ मैंने बैंगन के साथ कुछ लहसुन को लगाया था, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं कि क्या आपने जो ये सब्जियां ग्रो की हैं इनसे आपका जो है वो इतनी थोड़ी सब्जियों से आपके किचन में इनकी नीड जो है वो पूरी हो जाती है। तो देखें, कुछ सब्जियां इस तरह की हैं जिनसे तो वाकई हमारी नीड पूरी हो जाती है, और वो मैंने ग्रो भी इतनी ही की हैं जितनी हमारी फैमिली की नीड है। अब जैसे कि ये गार्लिक है, तो गार्लिक को मैंने सिर्फ ग्रीन पत्तियों के लिए ग्रो किया है। तो अगर आप ये एक छोटे पॉट में भी ग्रो कर लेंगे ना ग्रीन पत्तियों के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए सलाद पत्ता है, तो ये भी 2 से 3 पॉट में लगा हुआ है, और एक ही दफ़ा लगाना है आपने। डेली जो है वो यहाँ से इसके लीव्स निकाल के आप लेके जाके अपने सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बंद गोभी है, बंद गोभी को भी मैंने अपनी फैमिली की नीड के हिसाब से ही यहाँ ग्रो किया है। ऑल्दो ये थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में, लेकिन आप इसको जो है वो 6 से 7 इसके प्लांट लगाएंगे तो पूरा विंटर आपको जो है वो एक के बाद एक जो ये सब्ज़ी है ये मिलती चली जाएगी। और आपके घर में ज़्यादा अगर किसी चीज़ की नीड है, आप उस सब्ज़ी को ज़्यादा ग्रो कीजिए, और जिसकी कम है उसे कम लगाइए। तो इस तरह से थोड़ा-सा आपका जो बैलेंस है वो भी रहता है, और अपने गार्डन से आप अपने किचन में इस्तेमाल भी कर लेते हैं बहुत ईज़िली। तो प्याज़ मैंने हर पॉट में लगाया है, टमाटर के काफ़ी सारे पौधे मैंने लगाए हैं, जो कि माशाल्लाह कुछ में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है, कुछ अभी छोटे हैं। यहाँ पे देखिए मूली है, और मूली जो है वो मूली का ये है कि अभी कुछ मूलियों के तो सीड्स जो हैं वो मैं दोबारा से डालूँगी, और यहाँ पे देखिए बाकी सब में नीचे मूलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह बीट रूट है, बीट रूट को भी मैंने काफ़ी सारे पॉट्स में लगाया है, तो बीट रूट भी आप बहुत ईज़िली अपने सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर पे लगा के। कम से कम प्याज, लहसुन, पालक, पुदीना और ये सैलेड वाली चीज़ें तो आप बहुत ईज़िली ग्रो कर लेते हैं। चिली के भी आपने 1 से 2 प्लांट लगाए हों, तो आपके किचन की नीड बहुत ईज़िली पूरी हो जाती है। तो मैंने भी इसी तरह से जो सब्जियां ग्रो की हैं वो अपनी नीड को और अपनी स्पेस दोनों को देखते हुए मैंने इनको ग्रो किया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। अभी मुझे टमाटर की थोड़ी पनीरी और तैयार करनी है, ताकि इंशाल्लाह जनवरी में जो है वो हम दोबारा से लगाएंगे। जनवरी के एंड में इनके प्लांट्स फिर से लगाएंगे। तो इसकी जो पनीरी मैं तैयार करूँगी वो मैं पॉली हाउस में तैयार करूँगी, क्योंकि अभी हम अगर सीड्स लगा के बाहर रख देंगे तो बहुत ठंडक होती है, सीड्स हमारे जर्मिनेट नहीं होंगे। पालक को मैंने 4 से 5 पॉट्स में लगा के रखा है, ताकि ये हमारी नीड के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रो हो रही है और बहुत अच्छे से यूज़ भी हो रही है। इसी तरह ये देखें चिली का प्लांट है, तो चिलीज़ अब आना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे एक चिली बहुत अच्छे साइज़ की हो गई है, तो उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह कैप्सिकम है, उसे भी आप 2 से 3 प्लांट को लगाएं 12 से 14 इंच के पॉट में, तो आपकी फैमिली के लिए इनफ रहता है, क्योंकि ये वो सब्जियां हैं जिनको हम बहुत किलोस के हिसाब से नहीं पकाते और ना ही खाते हैं। तो इन्होंने एक एक दो दो ही यूज़ होना है, जहाँ कहीं भी यूज़ होना है, तो आप इतनी सब्ज़ी तो मैक्सिमम अपने घर पे ऑर्गेनिक ग्रो कर सकते हैं। इस पॉट में टमाटो के प्लांट्स भी हैं, प्याज भी है, उसके साथ साथ मैंने मटर के कुछ प्लांट लगाए थे। यहाँ देखिए ये
मेरी पुरानी पालक लगी हुई है। इन दोनों ग्रो बैग से अब मैंने इस पालक को ख़त्म कर देना है। जिस पॉट में एक प्लांट आपने या एक सब्ज़ी पहले लगाई थी, उसी में आप दोबारा वही नहीं लगाएं, चेंज करके लगाएं। तो उनमें अब मैं लगाऊंगी मेथी। और यहाँ देखिए जो मटर के प्लांट हमने शिफ्ट किए थे, उनमें अब फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। इनकी साइड ब्रांचेस भी निकलेंगी, ये बड़े भी होंगे और ये बहुत अच्छे से जो है वो फ्रूटिंग भी देंगे। ऑल्दो इसकी फ्रूटिंग उतनी नहीं होगी, ये तो मैंने शौक से ग्रो किए हैं। ये तो हम ऐसे ही रूफटॉप पे आते हैं, अगर मटर लगे हुए हों तो उतार के बंदा वहीं खा लेता है। और ऑर्गेनिक होंगे, बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप इनको एज जो है वो शौक या एक्सपीरियंस भी इनको लगा सकते हैं। टमाटर में देखिए अब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह यहाँ भी कुछ कैबिज है। कैबिज में कभी कभी बहुत इंसेक्ट्स भी लगते हैं, इनको स्प्रे करना ज़रूरी होता है एक दफ़ा, और इनको मैं स्प्रे करूँगी भी इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए मिंट, जो मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में आपसे शेयर किया था, मैंने हार्वेस्ट किया है। जितना आप मिंट को काटेंगे उतना ही ये फैलता चला जाता है और बहुत अच्छा ग्रो करता है। यहाँ पे देखिए ये बड़े ग्रो बैग्स हैं, ये 24-24 इंच के ग्रो बैग्स हैं और इनमें मूली का साइज़ बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। इसमें इंशाल्लाह जब ये सारी मूलियाँ हमारी निकलती जाएंगी तो हम इसमें खाद ऐड करेंगे और फिर से मैं इसमें मूली के सीड डाल दूँगी। मूली के सीड अभी आप दिसंबर के पूरे महीने में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप डालेंगे तो वो आपके पास इतनी अच्छी मूली की हार्वेस्टिंग नहीं होगी, ना ही उसका टेस्ट अच्छा होगा। तो अभी पूरा दिसंबर का जो मंथ है उसमें आप सीड जब भी डालना चाहें, आप मूली के, सलाद के या लाल मूली के, किसी के भी बहुत इजीली डाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये मूली का कितना अच्छा साइज़ है जो मैंने निकाली है इसमें से। और बहुत इजीली आप इस तरह से ऑर्गेनिक अपने सैलेड में यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे। और मोस्टली मोस्टली हर सीज़न में बहुत ढेर सारा इनको ग्रो करती हूँ अपने गार्डन में, और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिकली एटलीस्ट हम स्प्रे के बगैर वाली सब्जियां जो हैं वो उगा के तो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं, ताकि हम हेल्दी रहें। मार्केट में जो सब्जियां आती हैं आपको पता है कि कितने उनके ऊपर केमिकल्स का स्प्रेज होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए वो कितनी नुकसानदेह होती हैं। तो इसलिए जब भी आप मार्केट वाली सब्ज़ी यूज़ करें, बहुत अच्छे से वॉश करें, बहुत अच्छे से क्लीन करें, फिर उसे आप खुद और अपने बच्चों को दें। यहाँ मैंने मेथी सारी निकाल दी थी और इसके बाद दोबारा सीड डाल दिए थे, लेकिन यहाँ पे ये जो मेथी लगी हुई है, इस सारी को मैं हार्वेस्ट करने के बाद इसके अंदर लगा दूँगी पालक के सीड। धनिया अभी एक ही पॉट में, एक ही टोकरी में है मेरे पास, तो धनिया को मैंने 2 पॉट्स में और लगाया है। यहाँ पे भी प्याज है जो कि अभी बहुत छोटा है। जैसे जैसे ये ग्रो होंगे तो इंशाल्लाह इनकी अपडेट भी मैं शेयर करूँगी। अभी चूँकि कुछ सब्जियां मैंने हार्वेस्ट की हैं, कुछ को मैंने दोबारा से लगाना है, तो आपके साथ मैं इंशाल्लाह जल्द ही एक फर्टिलाइज़र का वीडियो भी शेयर करूँगी कि दोबारा हमने वहाँ से ही सब्ज़ी लेनी है। जैसे कि मैंने पालक को हार्वेस्ट किया तो अब पालक ने फिर से ग्रो होना है। इनको हम रूट से नहीं निकालते हैं, ऊपर से बस इसकी पत्तियाँ काटते हैं। तो अगर हमने इनको दोबारा से अच्छी हार्वेस्टिंग लेनी है तो कौन सी खाद देनी चाहिए कि ये पालक फिर से वैसी ही ग्रो हो, तो मैं ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी जल्द ही। और यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग पालक की भी, और हम घर की ही बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती है हर सीज़न ही। इस तरह से आप 3 से 4 पॉट्स में लगाएं तो मेरा ख्याल है काफ़ी रहती है पालक। एक टाइम के इस्तेमाल के लिए आपको किलो से ज़्यादा ही निकल आती है इस तरह से छोटे पॉट्स में भी लगाने से। इस पॉट से भी मैं पालक को टोटली ख़त्म कर दूंगी और इसमें हम लगाएंगे खाद डाल के मूली के सीड। और इसी तरह है ऑल्टरनेट वेज में, जैसे जैसे सब्जियां हार्वेस्ट हो रही हों आप वहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने जो पालक है ना, इस बकेट से मैंने 3 से 4 दफ़ा हार्वेस्ट कर ली है। तो अब उतनी अच्छी पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, तो इसलिए मैं इन पॉट्स को और जो वो बकेट वाला पॉट था, इनको मैं फ्री कर दूंगी और इनमें हम दोबारा से खाद ऐड करके मिट्टी को धूप लगवाएंगे। और उसके बाद इनमें हम दोबारा से किसी सब्ज़ी के बीज डाल देंगे। यहाँ मेरा ज़हन है कि मैं मेथी के सीड डालूँ, ताकि मेथी हमारे पास ज़्यादा पॉट्स में हो जाए। एक में हम मेथी के सीड डालेंगे और दूसरे में धनिया के सीड। तो धनिया के सीड्स भी इंशाल्लाह मैं लगाने आपके साथ शेयर करूँगी, और पालक के सीड भी आप इस तरह से बहुत इजीली किसी भी कंटेनर में, जो कि वेस्ट मटेरियल हो या कोई भी हो, उसमें बस अच्छी खाद वाली मिट्टी डालें। उसमें आप पत्तों की खाद डाल लें या कुछ और डालना चाहें तो उसमें आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।